समय की बहुत ही जरा कंजूसी के साथ बात करना पड़ रहा है। मैं तो वेट कर रहा था कि ये 8 बजे शुरू होने वाला है, तो मैं भागते भागते वाड़ी से निकल कर आया। थोड़ी देर लगेगी यहाँ पर मालूम होने के बाद हमने थोड़ा समय लिया, इसलिए मैं आपकी क्षमा चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। और ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। लोग के कहेंगे कि चुनाव तो ऐसे ही आते हैं जाते हैं, क्या फर्क पड़ने वाला है। और बहुत से पार्टियां भी यही समझ के कंटेस्ट करते हैं, चलो 1 सीट से क्या होने वाला है, हम ठहरे तो क्या होने वाला है। तो ये ऐसा सोच सोच कर ठहरने वाले लोग हैं। आप बैठिए, मैं बुलाऊंगा उस वक्त आप आइए। जब तक तो ये सोचकर बहुत से लोग इलेक्शन में ठहरे। अरे भाई, ठहरे कैसा? आप कैसा हुकूमत बनाने वाले हो? आपके पास कितने लोग हैं और आप लोगों को क्या देने वाले हो? ये अहम मसला है ना। ना आपके पास सारे कर्नाटक में लड़के सरकार बनाने की ताकत है, ना अपने बल पे आने का वो भी कोई आपके पास हैसियत नहीं है। लेकिन आप किसी के बहकाव में आके अगर चुनाव लड़ते हैं तो उसका नुकसान सिर्फ आप अकेले को नहीं होता, पूरे मजहब के लोगों को होता है उसका नुकसान। मेरे को बहुत लोग उचकाते हैं, मुझे भी, क्या साहब आप 52 साल से कांग्रेस में एमएलए, एमपी, राज्यसभा मेंबर, कभी हारे नहीं इलेक्शन। परसों का एक ही आ गया, मेरी बदकिस्मती बोलिए या लोग मेरे काम को नहीं जाने, ऐसा हो गया होगा। लेकिन मैं गुलबर्गा के नॉर्थ के लोगों का जो जोश और जज्बा देखा और उन्होंने मजबूती से मेरे साथ ठहरा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता ना, जब हम साथ में रहते हैं, हमेशा लोग बोलते हैं साहब आप आगे बढ़ो, हम आपके पीछे हैं बोलते हैं। लेकिन हम आगे बढ़ते जाते हैं, वो पीछे वाले कब ढकलते मालूम नहीं होता। तो ऐसा होता है, लेकिन आप हमेशा मेरे साथ रहे, पीछे नहीं या सामने नहीं। तो साथ रहने वालों का मैं देख सकता हूं, राइट को लेफ्ट को कौन है, सामने कौन है देख सकता, लेकिन पीछे वाले की सूरत देख नहीं सकता मैं, और कोई भी देख नहीं सकते। तो फिर भी हम ये सोच के चलते हैं कि हर आदमी, जब हर इंसान उसके पास अच्छे गुण होते हैं, उसको अच्छी तालीम दी जाती है, वो खुश रहेंगे, अच्छे नीयत के रहेंगे, सोच के ही चलते हैं। लेकिन चलो कभी कभी ऐसा धोखा होता है और आदमी
अच्छा काम करने के बाद, अच्छी नीयत रहने के बाद भी वो हारता है, उस बात को मैं छोड़ देता हूं। लेकिन आज ये जो कर्नाटक की सरकार है, ये 40% करप्शन की सरकार है। 40% कमीशन लिए बगैर कोई काम नहीं करती। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, हमारे कॉन्ट्रैक्टर कह रहे हैं। उन्होंने एप्लीकेशन मोदी जी को दिया, उन्होंने एप्लीकेशन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को दिया, उन्होंने लोकायुक्त को दिया, गवर्नर को दिया, लेकिन मोदी साहब उसको नजरअंदाज किए। क्यों किए मुझे मालूम नहीं। उनका तो एक जुमला है, कौन सा? न खाऊंगा न खाने दूंगा। अरे भाई, खाने वाला तेरे बाजू में ही बैठा है। चीफ मिनिस्टर और उसकी टीम पूरे तुम्हारे आजू बाजू में है, फिर उसको खाने दे रहे हो और ऊपर से कहते हो मैं खाऊंगा न खाने दूंगा। आप वो खाऊंगा न खाने दूंगा तो ये जुमला बाहर बोल रहे लोगों को, लेकिन वो खा रहे हैं, तुम देख रहे हो। इसीलिए ये जुमला उन्होंने पहले कहा झूठ। और दूसरा एक बात है कि मोदी साहब हमेशा मैं सच कहता हूं, मैं अच्छी सरकार देता हूं। ये कांग्रेस ने क्या किया? 70 साल सबको लूटा। ठीक है भाई, कांग्रेस 70 साल अगर लूटा, आप आके क्या कर रहे हो? कांग्रेस ने तो आजादी दिलाई, कांग्रेस ने तो कॉलेज, स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज बनाए, कांग्रेस ने तालीम दी। आजादी के पहले 16% लोग पढ़े लिखे होते थे और हमारे एरिया में सिर्फ 12%। लेकिन आज पढ़े लिखे लोग 72% है। 72%। ये किसकी देन है? ये तो आजादी के बाद कांग्रेस ही है ना भाई। 70 साल में क्या किए बोल के पूछते हैं, हम यही किए। आपको पढ़ाया लिखाया, इंजीनियरिंग कॉलेज लाए, मेडिकल कॉलेज लाए, लाकर मोदी जी को भी पढ़ाए, शाह को भी पढ़ाए और उसी कॉलेज। क्योंकि ये आजादी के पहले तो पैदा नहीं हुए थे, ये तो आजादी के बाद में क्या है ना। फिर ये कौन से स्कूल में पढ़ते? हम बनाए तो स्कूल में ही पढ़ना ना। तो ये बार बार हमको पूछते, आप क्या करें, क्या करें? बर्बाद करें। अरे हम अगर बर्बाद करते, जमहूरियत को टिका नहीं सकते, या संविधान को, दस्तूर को, उसकी हिफाजत नहीं करते, मोदी साहब, शाह साहब, आप प्राइम मिनिस्टर और शाह जो होम मिनिस्टर बन ही नहीं सकते थे। आपने बना है, हमारे वजह से बना है, हमारे जमहूरियत के वजह से बना है, उसकी हिफाजत हमने की, हमारे दस्तूर के वजह से बना है। फिर भी हमको बोलते हैं क्या किया? अरे इनका दस्तूर तो ऐसा था कि पूछो मत। मैं और एक दिन बोलूंगा, ये चुनाव का है, थोड़ी सी बात को मेरे को नोटिस देते हैं, मेरे को धमकी देते हैं। ये बीजेपी के लोग मुझे मारना भी चाहते हैं, पूरे खानदान को साफ करना चाहते हैं। अरे करो भाई, हम तो मरने के लिए पैदा हो गए। क्या कोई आदमी 200 साल जीता है? कोई 150 साल जीता है? अरे उम्र ही हिंदुस्तान में जो है 70-72 साल की है। मैं तो अब बोनस में जी रहा हूं। 81 साल है मेरा 81 ईयर चल रहा है।
और थोड़े दिन जीऊंगा। अगर आप लोग मरवाना चाहते हैं तो मरो, मैं डरूंगा नहीं। मैं मरूंगा नहीं, मैं उसूलों के लिए लड़ूंगा। पार्लियामेंट में भी लड़ा हूं, अभी भी बाहर भी लड़ूंगा। मेरे को कोई डरा के धमका के तुमके खानदान को खत्म कर दे बोले तो मैं डरने वाला नहीं। भाई मैं बचा हूं, मेरे घर में एक आदमी ही बचा था, मैं डरता नहीं। अरे हम अच्छी काम करने के लिए डरना क्यों? तो ये मोदी साहब हमेशा अपने लोगों को कह के बीजेपी हमेशा मुझे डराती है। मैं तो पार्लियामेंट में ही नहीं डरा, राज्यसभा में नहीं डरा, मुकाबला करते रहता हूं। मेरे जो क्वेश्चन रहते हैं उसका जवाब ही नहीं देते। मैं जब जोर से भाषण करने लगता हूं तो बीजेपी के एमपी को बोलते हैं बीजेपी के लोग, उठो उठो गड़बड़ करो। खड़गे साहब बोल रहे गड़बड़ करो, माफी मांगो बोलो। अरे राहुल जी लोकसभा के मेंबर है, मैं राज्यसभा का मेंबर हूं, मैं कैसा माफी मांगू? जिस जगह जिन्होंने बोला है उनसे पूछो ना जाके माफी मांगो बोल के। अगर हिम्मत है तो वो पूछो। उड़ते सुड़ते ही मैं जब भाषण करता माफी मांगो, कई के लिए माफी मांगो। राहुल जी कहे, मैं भी कहा, मेरे भाषण को भी आधा उन्होंने खत्म किया, राहुल जी के पूरे भाषण को खत्म किया। और राहुल ने किया था क्या? राहुल ने यही कहा था, भाई एक आदमी को आप इतना सपोर्ट कर रहे हो जो 2.5 साल में 12 लाख करोड़ का आदमी बन गया। उसकी 2014 में वो सिर्फ 3,000 करोड़ का मालिक था। वो इसने 9 साल में कम से कम 12,50,000 करोड़ का मालिक कैसा बना? किसने बनाया? हम वो पूछ रहे थे। ऐसा पूछते ही ये पूछते समझकर तुम माफी मांगो, माफी, पूरा पार्लियामेंट बंद कर दिया हमने। और बाद में बोलते ये अपोजिशन के लोग हमेशा भाषण करते नहीं, डिबेट नहीं करते, अपने जो भी कुछ डिबेट में मुद्दे हैं वो नहीं रखते, ये हमको बोलते हैं। लेकिन वहां पर गड़बड़ करने वाले लोग यही बीजेपी के लोग, यही एमपी। और मोदी साहब चुप बैठते हैं, ऐसा देखते हैं वो। और दूसरी बात, अभी भी बोला मैं करप्शन का, तो दूसरों को चार्ज लगाते, ईडी, सीबीआई, जो कुछ भी है एजेंसीज लगाओ। कोई अगर अच्छा बात करता है, कोई जर्नलिस्ट है, कोई सही बात करता है, या उनके खिलाफ अगर वो बात जाती है, डालो जेल में इसको। अगर कोई तुम्हारे खिलाफ है, लगाओ बुलडोजर उधर। यही तो योगी कर रहा है। वो योगी को लेके ये जो मोदी जी है लेके दोनों फिर रहे भाई भाई के जैसा। अरे आपके पास कानून है, संविधान है और कानून भी है। कानून का इस्तेमाल करके आप सरकार चलाओ, ना कि बुलडोजर लगा के सरकार चलाने की आवश्यकता नहीं है। हमने बनाया कानून इसलिए, कानून के दायरे में अगर कोई कुछ भी करता है गलत, सभी को एक ही शिक्षा होना चाहिए। तो यहां पर वो नहीं चल रहा, ठीक है। दूसरी बात, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट तो इतना बढ़ गया देश में। मोदी जी तो बहुत बोले पहले, क्या बोले? पहले तो एक जुमला निकाले शुरू में, Welcome to K-Mall, a premium project by Kaleen Group. K-Mall is in the heart of Kolkata's electronic, garment and lifestyle hub, Khidirpur.
K Mall, which is designed as a world-class mall, is the outcome of endless effort of our experts, combined with modern superb techniques and new age design. Book now